क्या डिमांड है आपकी सर? हमारी डिमांड ये है कि शिक्षा पे चर्चा हो। जो इन्होंने काला कानून लागू किया है वो काला कानून वापस लें और इसके ऊपर शिक्षा के ऊपर विधानसभा में चर्चा कराएं। लेकिन आज दूसरा दिन था, आप सदन के अंदर नहीं जा रहे, बाहर नहीं जा रहे हैं ना, अभी अंदर जा रहे हैं। अभी 11 बजे अंदर जाएंगे। मांग करेंगे कि भी जो छात्राओं की ऊपर जो आपने काला कानून थोपा है स्कूलों के ऊपर शिक्षा विभाग द्वारा, उस कानून को वापस लें और शिक्षा पे आप चर्चा करें। शिक्षा के जो स्कूलों के भवन है वो जर्जर हैं, आपने भवनों को गिरा दिया, उसको दोबारा कोई बनाने का आपके पास कोई बजट का कोई प्रावधान नहीं है। गाँव के बच्चे हैं वो बाहर धूप में बैठे हुए हैं, छपरों में बैठे हुए हैं। बहुत सारी स्कूलों के हालात ख़राब है। आपका नाम है? मेरा नाम हाकम लिखा, विधायक फतेहपुर। अध्यक्ष जी उधर हो गए क्या? अध्यक्ष जी की बाइट 75 वर्षों के बाद में जब बात है जनता के मुद्दों की, बच्चे अपने मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, युवा अपने मुद्दों पे बात करना। अध्यक्ष जी आज लगातार दूसरा दिन है सदन का और कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, क्या डिमांड है वो सदन? देखिए, कल हमको आने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। जनता के मुद्दों की हम विधानसभा में बात करना चाहते हैं। हमारे पास हजारों मुद्दे हैं जो जनता त्रस्त है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें भ्रष्टाचार हो, चिकित्सा में प्रसूताओं की मौत हो, दवाइयाँ नकली मिल रही हों, हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हो रहा हो, हॉस्पिटलों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, मेडिकल स्टोरों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, स्कूलों में बच्चे जो परेशान हैं, टीचर नहीं हैं, पैसे ले ले के ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, टेंडरों में घोटाले किए जा रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर में बलात्कार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इन सब मुद्दों पे खाद बीज में भ्रष्टाचार हो रहा है, महा घोटाला हुआ, ईडी आज तक आई नहीं। ये सारे मुद्दे हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ये भगना चाहते हैं। तो ये भगोड़ी सरकार है। इनसे कहेंगे कि जनता के मुद्दों के लिए हम लोग आए हैं। ये विधानसभा जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करके समाधान करने के लिए बनी हुई है। अगर इसका आप सही उपयोग नहीं कर रहे हो तो भगोड़ी सरकार है, आपका पाप का घड़ा भर चुका है और आपको जाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ऐसी निकम्मी सरकार जिंदगी में कभी नहीं आई, ना आएगी। आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जिस मामले का कल आप विरोध कर रहे थे, शिक्षा विभाग ने जो फरमान जारी करा, आज सीपीजी से जुड़े जो आशुतोष राका है, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के, वो बगरू विधानसभा के गाँव के स्कूल में गए थे। वहाँ पर देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर स्कूल में जाने से रोकने को लेकर के कोई मारपीट की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं और उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी जो इस सरकार से त्रस्त। मेरे साथ हैं सर, एक बड़ा घटनाक्रम आज हुआ है। आज ये जनता की जो डिमांड है वो है स्कूलों पे चर्चा हो, छात्रों पे चर्चा हो, हॉस्पिटल्स पे चर्चा हो, आगे बाइट होगी, चर्चा हो। ये चर्चा नहीं कराना था। आज आगे बाइट होगी, आगे बाइट होगी, दूंगा, लास्ट में देके जाऊंगा। अरे वो रोक देंगे वहाँ पर सीजेपी के लोगों को दौड़ा कर ग्रामीणों ने पीटा है। कांग्रेस जाती तो विरोध नहीं होता, सीजेपी जाती तो विरोध होता है। बीजेपी उधर ले लो, विरोध करे, नहीं रोकना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। स्कूलों की स्थिति जनता के सामने आनी चाहिए। आप अपनी कार्य योजना बताओ कि आप क्या करना चाहते हैं। आप जाते हो तो विरोध नहीं होता, सीजेपी जाती है तो विरोध एक्सेप्टेंस नहीं, हमारा भी विरोध है, हमारा भी विरोध कर रहे हैं लोग। तो बीजेपी के लोग हैं, विरोध कैसे भगोड़ी सरकार मुर्दाबाद, 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 भगोड़ी
ढक्कन कानून वापस लो, ढक्कन कानून वापस लो। आज क्या विरोध प्रदर्शन है आप लोगों का? आज बीजेपी के पाप का गढ़ा यहाँ पे भरा है। जो जनता के जो मुद्दे थे वो सब हमने यहाँ बाहर लेके आए। हम जिन पे डिस्कस करना चाह रहे थे विधानसभा में, लेकिन इनके तो एक ही बात है कि वंदे मातरम गाया नहीं गाया, इस प्रकार की बातें करके प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता चाहती है मुद्दों पे बात हो। ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ये सारी चीजें अब छोड़ दीजिए, खूब आपकी राजनीति इस पे हो चुकी है। लेकिन आज जो स्कूलों की स्थिति है वो हम जानना चाहते हैं, हॉस्पिटल की स्थिति है वो जानना चाहते हैं, सड़कों की स्थिति है वो जानना चाहते हैं, कानून व्यवस्था पे हम बात करना चाहते हैं, किसानों को यूरिया मिले, सब्सिडी मिले उस पर बात करना चाहते हैं, कर्मचारियों को जो सहूलियतें हैं वो रोक दी है उस पर बात करना चाहते हैं, RGHS चिरंजीवी पे बात करना चाहते हैं। ये लोग बात ही नहीं करना चाहते। संविदा कर्मियों का शोषण कर रहे हैं, आशा सहयोगिनियों का शोषण कर रहे हैं, अन्य जो बच्चे हैं उनका शोषण कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ओमार सीट घोटाला हुआ है। पूरी 10 साल की जांच क्यों नहीं कराते? क्यों भागना चाहते हैं? ये गलत है, ये गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, स्कूलों की स्थिति बाहर आनी चाहिए। ये लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से हिंसा का हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से जो भी काम करता है, बात रखता है, रखनी चाहिए। स्कूलों की हालत खराब है और उसको छुपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं। अपने पापों को ढक नहीं पाएंगे। हरी जी, आज ये CJP के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट क्यों बताइए? बगलू में स्कूल देखने के लिए था, ये हर किसी के साथ इस तरह का ही कृत्य कर रहे हैं। संसद के अंदर इन्होंने स्टेटमेंट के माध्यम से आवाज दबाई, कांग्रेस को कल दबाने का प्रयास किया। टीकाराम जूली के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस के विधायक दबे नहीं, संघर्ष किया सड़क से लेकर और सदन तक। CJP के साथ या किसी के साथ भी अगर इस तरह का कृत्य किया जाता है तो ये देश को मंजूर नहीं है। उन लोगों का क्या ये गुनाह है कि आज देश का हर विद्यार्थी त्रस्त है, देश का हर विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए, देश के लिए आज संघर्ष कर रहा, अपनी बात करना चाहता है। उसके लिए उन्होंने ढक्कन कानून लाकर उनको ढकने की कोशिश कर रही है। तो ये मंजूर नहीं है, राजस्थान को मंजूर नहीं है, भारत को मंजूर नहीं है।